हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं टिश्यू के बारे में, यानी कि ऊतक के बारे में हम बात कर रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आप कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और आपको कुछ होमवर्क में दिया गया था, तो मैं मान के चल रही हूँ आपने वो कंप्लीट यहाँ पर किया होगा। चलिए कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हम बात कर रहे थे ब्लड के बारे में, और ब्लड के बारे में कुछ चीज़ें हमने समझी थी, जैसे कि जो ब्लड है वो मेनली दो चीज़ों से बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। मैक्सिमम पार्ट प्लाज्मा का आता है और उसके बाद ब्लड सेल्स आती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 55% अराउंड प्लाज्मा होता है एंड 45% अराउंड ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में डब्ल्यूबीसी का फंक्शन पढ़ा था, जब हमने ब्लड सेल्स के बारे में बात की थी। क्योंकि स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे, तो हमने कहा कि अगर हम ब्लड सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं या ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने डब्ल्यूबीसी के बारे में बात की कि क्योंकि ये हमें क्या देता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और आपके इम्यून सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आरबीसी के बारे में, जिसका नाम है रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो होती है, क्योंकि आरबीसी में एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है। आरबीसी में एक पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इस हीमोग्लोबिन की वजह से आपके ब्लड का जो कलर होता है वो होता है रेड, यानी लाल। अब आते हैं फंक्शन पे। हीमोग्लोबिन का एक्चुअली में फंक्शन है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो गैसेस है, गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। थोड़ा सा आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने कहा जब आपने इनहेल किया, तो जो इनहेल में जो गैस आपने इनहेल की है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो आपकी कलेक्ट होती है वो होती है एल्वेलाई में। एल्वेलाई में ब्लड वेसल्स आती हैं। क्या बोला गया है, ये आपका क्या है, ट्रैकिया है, और ये आपके इस प्रकार से लंग्स हैं, और लंग्स में ही आपका क्या होती है, एल्वेलाई होती है, इस प्रकार से। ठीक है, इसी एल्वेलाई को हम ये पूरा स्ट्रक्चर ना बना करके सिर्फ एल्वेलाई अगर बनाए, तो आप अच्छे से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये है आपकी एल्वेलाई, और एल्वेलाई जो ये है आपकी ब्लड वेसल। ठीक है, आपकी एल्वेलाई में यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन भरी हुई है, ये है ऑक्सीजन। और आपकी यहाँ पर जो आपका ब्लड है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी है यहाँ पर इस प्रकार से। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके एल्वेलाई में ट्रांसफर हो जाती है और यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में ऐड हो जाती है, और आपकी ब्लड वेसल्स हर एक सेल को क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन से ही पॉसिबल होगा। तो हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही एनर्जी रिलीज होती है, और उसके ब्रेकडाउन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये तो बात है यहाँ पे आउट ऑफ जो हमारा चैप्टर है उसकी बात है, क्योंकि ये चीज़ें हम डिटेल में तब समझेंगे जब आप रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आपके पास एक चैप्टर आता है, जब आप जाएंगे क्लास 10th में, तो एक चैप्टर आपके पास आएगा लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम, और वहाँ पर आप रेस्पिरेशन के बारे में और सर्कुलेशन के बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी हमें समझना है बेसिकली आरबीसी को, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को, और उसमें हीमोग्लोबिन को। ठीक है, अब हमने कहा कि क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे कैसे कि ऑक्सीजन सीधे ऐड मिक्स हो गई ब्लड के साथ, और ब्लड से कहाँ चली गई, सीधे हमारे जो बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है, और ब्लड आपका जो है वो एक तरल है, तो तरल के साथ गैस कैसे ऐड हुई होगी। तो यहाँ पर बात आती है हीमोग्लोबिन की। एक्चुअली में होता क्या है, जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऐड होता है, ये है हीमोग्लोबिन।
और हीमोग्लोबिन में यहाँ पर 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, यहाँ पर हर एक चेन में ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर ऐसे ऐड हो जाता है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपसे पूछा था कि हीमोग्लोबिन एक बार में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकते हैं। हमने कहा 4 जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उनसे बाइंड कर सकता है। अब यह इसे छोटा बना लेते हैं जिससे कि हम थोड़ा सा स्पेस हमारे पास पूरा आ जाए। ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं। यह है आपका हीमोग्लोबिन। यह है आपकी ऑक्सीजन। जब हीमोग्लोबिन की जो चारों चेन होती हैं अल्फा और बीटा, जब चारों में ऑक्सीजन बाइंड रहती है या जब चारों साइड से ऑक्सीजन से बाइंड रहता है तो इस प्रकार के ब्लड को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। अब ये जो ब्लड है ये गया किसी ऑर्गन के पास, किसी सेल के पास। ठीक है, किसी सेल के पास गया और इसने अपना एक जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो इस सेल को दे दिया। और क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज था तो ग्लूकोज टूटा, उससे क्या मिली, एनर्जी मिली। लेकिन एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे एक और गैस रिलीज होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है उसने अपने एक मॉलिक्यूल इस सेल को दे दिया है। जब यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी होगी, ये तो प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती जा रही है कि ऑक्सीजन इस सेल को दिया जा रहा है, सेल में ग्लूकोज है। जब डाइजेशन हुआ, जब यहाँ पे क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ और एसिमिलेशन यहाँ पर हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन जब हुआ तो ग्लूकोज हर एक सेल को पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीजन आ रही है वैसे वैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता चला जा रहा है। तो क्योंकि ग्लूकोज में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो हाई है एज कम्पेयर टू आउटसाइड या एज कम्पेयर टू ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आया है तो मूवमेंट कहाँ से होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर है इतनी बात। ये आपने सेम जो चीज है वो कब पढ़ेंगे आप, जब हम बात करेंगे यहाँ पे जब आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब आपने पढ़ा है, क्योंकि आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, ये आप टिश्यू की बात करें इससे पहले आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, सेल चैप्टर में आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है, उसके फंक्शंस आपने देखे हैं और वहां पर आपने देखा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब क्रिएट होता है तो जो मूवमेंट है वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। अगर आपने सेल चैप्टर लगाया तो ये फिनोमेना आप इजीली समझ पाएंगे। अब हमने कहा इसने एक ऑक्सीजन यहाँ दी है और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका एक मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड कर जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी ब्लड वेसल्स आई है वो किस प्रकार से आई है, ये है हीमोग्लोबिन, ये इसकी चेन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी के जो 3 मॉलिक्यूल हैं उसमें अभी भी ऑक्सीजन ही है। ठीक है, इसमें अभी भी क्या है, ऑक्सीजन ही है। अब ये जो है आप, ये जो ब्लड वेसल्स आपकी ये कहाँ जाती है, ये आपके हार्ट में जाएगी और आपके हार्ट से ये जो ब्लड है ये फिर से कहाँ जाएगा, ये एक साइकिल बनी है, इसे समझ पा रहे हैं, ये एक साइकिल बन गई है। ऊपर की चीजें मैं इरेज कर देती हूँ अगर आपको ज्यादा हौच पौच यहाँ पर लगे तो। ठीक है, अब क्लियर है, अब विजिबल है, अब समझते हैं क्या हुआ। हमने कहा हीमोग्लोबिन के जो चारों मॉलिक्यूल थे, जो चारों साइड से उसमें ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल लगे हुए थे, इसने एक ऑक्सीजन इस सेल को दे दिया है, इस सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये इसके साथ ऐड हो गया है। अब हमें हीमोग्लोबिन के जो स्टेटस है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जब हीमोग्लोबिन के चारों साइड में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, इस कंडीशन में हम यहाँ पे ब्लड को कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीकृत रक्त भी इसे कहेंगे। जब हीमोग्लोबिन के 3 मॉलिक्यूल जब हीमोग्लोबिन पे 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, इस केस में हम इस ब्लड को क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेसिकली जब हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो हम उसमें कहते हैं अनाक्सीकृत रक्त जिसे हम कहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इसमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो इसीलिए हम इसे डीऑक्सीजनेटेड नाम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा अब क्या होगा, अब ये हीमोग्लोबिन फिर से वापस जाएगा, ये पूरा हीमोग्लोबिन है, अब ये हीमोग्लोबिन यहाँ पर आया,
इसमें जो एक कार्बन डाइऑक्साइड थी इसने एल्विलाई को दे दिया है और एल्विलाई से फिर से ऑक्सीजन को ले लिया है, फिर से हीमोग्लोबिन इसी स्टेट में आ गया। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है, पूरी एक साइकिल क्या होगी यहाँ पर चलती रहती है। तो हमने क्या देखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कहिए या यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कहिए, तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है या जो आपके आरबीसी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का आपके रेड ब्लड सेल्स में है, आपने कहा ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के वितरण में क्या करता है, सहायता करता है। किसकी, हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आपने कहा सर्कुलेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वो कौन कर रहा है, आपका हीमोग्लोबिन कर रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने डब्ल्यूबीसी के फंक्शन देखे थे, आज हमने यहाँ पे आरबीसी के फंक्शन देखे। तो चलिए एक बार आप लोग ये सारी चीजें यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको ये डायग्राम बनाना है, आपको समझने हैं चीजों को, ठीक है। जो प्रोसेस है उसे आपको समझना है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर आरबीसी की जो फंक्शन है उसे लिख लेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स के बारे में। जो हमारे प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, उनका फंक्शन होता है यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में। जैसे कहीं चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद जो खून आना है वो खुद ही बंद हो जाता है, उसमें हेल्प करते हैं आपके प्लेटलेट्स और जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। और कभी आपने देखा होगा कि किसी में कोई बीमारी हो जाती है जिसमें जो खून आना बंद हो जाता है, उस केस में क्या होता है, आपने कहा जो प्लेटलेट्स है उनका जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ पे किया जाता है। तो अब हमने काफी चीजें यहाँ पर पढ़ ली हैं ब्लड के बारे में। एक बार हम समझ लेंगे क्या क्या हमने समझा। आपने कहा द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, फूड, वेस्ट मटेरियल एंड हार्मोन इन द बॉडी। अब हमने तो सिर्फ गैसेस की बात की है, तो आपने कहा क्या फूड का भी ट्रांसपोर्ट होता है, हमने कहा बिल्कुल। फूड का ट्रांसपोर्ट आपने कहा किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज। क्या पढ़ा हमने, जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के बाद क्या होता है, आपने कहा एब्जॉर्प्शन। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, उसमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर, और इसमें भी छोटे छोटे इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। विलाई के अंदर होती है आपकी ब्लड वेसल्स। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो यहाँ पर विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के आपके ब्लड में ऐड हो जाती है, आपके ब्लड में चला जाता है ग्लूकोज। तो ये जो आपके ब्लड वेसल्स हैं इसमें क्या है, ब्लड है, और इस ब्लड में क्या ऐड हो गया है, ग्लूकोज ऐड हो गया है। अब ग्लूकोज को हर एक सेल तक पहुंचाया जाएगा। तो आपने कहा कि जो आपका ब्लड है वो क्या कर रहा है, गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो कर ही रहा है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट तो कर ही रहा है, साथ ही साथ फूड का भी करेगा। अब आपने कहा जो वेस्ट मटेरियल है, जो आपने कहा हर एक सेल का जो वेस्ट मटेरियल है, फॉर एग्जांपल CO2, CO2 भी आपने कहा एज अ वेस्ट मटेरियल हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है हमारे सेल में। तो आपने कहा एज अ वेस्ट मटेरियल भी काम करेगा, हमारी सेल से CO2 को लेकर के आता है एल्विलाई तक। अब एक और चीज समझनी कि सारी CO2 हीमोग्लोबिन लेकर के नहीं आता है, कुछ ही मात्रा में लेकर के आता है, बाकी CO2 अलग अलग तरीके से एल्विलाई तक पहुंचती हैं। वो आप तब समझेंगे जब क्लास 10th में आप आएंगे और वहां पर आप रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, और सर्कुलेशन को पढ़ेंगे। तो आपने कहा वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन जैसे जैसे आपने कहा आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो भी तो आपके ब्लड में रिलीज होता है, और ब्लड के माध्यम से जहां भी उसकी टारगेट साइट होगी वहां पर वो क्या करेगा, वहां पे काम करेगा। तो आपने कहा कि जो आपका ब्लड है वो हर एक चीज को ट्रांसपोर्ट करे, जैसे गैस हो गई है, जैसे फूड मटेरियल, जैसे फूड डाइजेस्टेड फूड जो है वेस्ट मटेरियल है, और जो हॉर्मोन्स आपके होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट लाइन बताती है देयरफॉर ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन इट व्हिच इज कॉल्ड प्लाज्मा। आपने कहा ब्लड में क्या होता है, जो मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा है, क्योंकि वो लिक्विड है, तो इसीलिए ब्लड का जो नेचर है वो भी कैसा होता है, लिक्विड होता है। अच्छा ध्यान रखिए, हम पढ़ रहे हैं टिश्यू, तो ये तो बात आपको समझ आ रही है कि ब्लड के एक प्रकार का टिश्यू है हमारे बॉडी में, और टिश्यू के फंक्शंस आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन आपने पढ़े वैसे ही ब्लड के फंक्शन आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तीसरा आता है, आपने कहा था प्लाज्मा कंटेन रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा होता है उसमें 3 प्रकार के हम यहाँ पे सेल्स पढ़ रहे हैं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और प्लेटलेट्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं।
आपने कहा आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन पिगमेंट विच कैरीज ऑक्सीजन टू टिश्यू। आपने कहा जो आरबीसी हमारी है या रेड ब्लड सेल्स है या लाल रक्त कणिकाएं हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है उससे बाइंड करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स फाइट डिजीज एंड प्लेट्स आर इन्वॉल्व इन द clotting of blood when injured. The plasma also contain protein and hormone in it. तो क्या क्या चीजें हमने समझी है। आपने कहा रक्त का जो मुख्य कार्य शरीर में गैसों, भोजन, अपशिष्ट पदार्थ और हार्मोनों का परिवहन करना है। इसीलिए रक्त में एक द्रव मैट्रिक्स मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स यहाँ पर होती हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जो ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है या सेल्स तक। ऊतक से अच्छा जो होगा वो आप सेल्स यहाँ पर करेंगे, सेल्स तक क्या करेगा, जो ऑक्सीजन से पहुंचाएगा। श्वेत रक्त कणिकाएं बीमारियों से लड़ती हैं और चोट लगने पर जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रक्त का थक्का जमाने में शामिल होती हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन और हार्मोन भी यहाँ पर होते हैं, जो हमने कहा था मैक्सिमम पार्ट प्लाज्मा में वाटर का होगा, बाकी कुछ मात्रा में प्रोटीन और हार्मोन यहाँ पर हो सकते हैं। तो चलिए ब्लड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक की है वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए, तो सेकंड जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में आता है जिसमें फ्लूइड में आपने पढ़ा है उसमें है लिम्फ। लिम्फ के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है, कुछ सिमिलैरिटी हैं कुछ डिफरेंसेस हैं, वो आप लोग घर से एक बार देख करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।